प्रेडिक्टेबली इरेशनल। क्या हम सब बेवकूफ हैं? हमें लगता है कि हम लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, हर सिचुएशन में सोच समझकर फैसला करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्यों किया जो बाद में समझ नहीं आता? पर सच ये है कि हम सब प्रेडिक्टेबली इरेशनल होते हैं। मतलब हमारे गलत डिसीजन भी एक पैटर्न फॉलो करते हैं और हम बार बार वही गलतियां करते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम गलत डिसीजन क्यों लेते हैं और वो भी बार बार। हम कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं जो हमारे डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इन ट्रैप को डिटेल में समझते हैं। प्रेडिक्टेबली इरेशनल, ये किताब डैन एरेली ने लिखी है, जो एक बिहेवियर इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे पता चलता है कि हमारे डिसीजंस कैसे बनते हैं। इसमें वो बताते हैं कि हम शॉपिंग, कैरियर या रिलेशनशिप जो भी चॉइस करते हैं वो लॉजिक से कम और साइकोलॉजी से ज्यादा ड्रिवन होती है। हम सोचते हैं कि हम समझदार हैं, लेकिन असल में हम इरेशनल होते हैं, लेकिन एक पैटर्न के साथ। हम अपने डिसीजन पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जब उन्हें एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि हमने लॉजिक नहीं, इमोशन या हैबिट से डिसाइड किया था। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फ्री का जादू। जब भी कोई चीज फ्री होती है, हम बिना सोचे समझे उसे ही चूज कर लेते हैं। सोचिए आप एक मॉल में हो और दो स्टॉल्स हैं। एक पर चॉकलेट 10 रुपए की है, दूसरे पर एक छोटी चॉकलेट फ्री। ज्यादा लोग फ्री वाली चॉकलेट लेंगे, चाहे वो उनके लिए बेस्ट हो या ना। फ्री का लेबल देखकर हम तुरंत उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं। फ्री चीज लेने में हमें लगता है कि हम कुछ नहीं खो रहे, इसलिए हम लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब फ्री ऑफर मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, चाहे वो चीज हमें वाकई चाहिए या ना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, कंपनीज फ्री ऑफर देकर हमारी अटेंशन और लॉयल्टी खरीद लेती है। जब कुछ खरीदना हो तो हम ओवर थिंक करते हैं। हम सोचते हैं कि कौन सी चीज बेस्ट है, लेकिन जब फ्री ऑप्शन सामने आती है तो हम सोचना बंद कर देते हैं। फ्री हमें इमोशनल बना देता है, लॉजिकल नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव थिंकिंग। हम चीजों को एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं, कंपैरिजन से जज करते हैं। हम अक्सर दो या ज्यादा ऑप्शन को कंपेयर करते हैं और अपना डिसीजन उनके बीच के फर्क के बेस पर करते हैं। जैसे अगर एक फोन 20,000 का है और दूसरा 25,000 का, तो हम सोचते हैं कि 25,000 वाला ज्यादा अच्छा हो, चाहे हमें उसके एक्स्ट्रा फीचर्स की जरूरत हो या ना हो। ऑथर अपना एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। अगर दो ऑप्शन हो तो डिसीजन लेना मुश्किल होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं। पर जैसे ही एक तीसरा ऑप्शन ऐड होता है जो थोड़ा बेकार होता है, हम तुरंत मिडिल ऑप्शन ले लेते हैं। इसे डीके इफेक्ट कहते हैं। कंपनीज इस ट्रिक को यूज करती है। जैसे पॉपकॉर्न साइज, स्मॉल ₹100 का, लार्ज ₹200 का और मीडियम 180 का। मीडियम देखकर लार्ज सस्ता लगने लगता है। मतलब हम लॉजिकली नहीं, रिलेटिवली सोचते हैं। हम अपने डिसीजन को दूसरे ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में जज करते हैं, ना कि उनकी असली वैल्यू पर। तीसरा कॉन्सेप्ट है सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स में हमें एक दूसरे की मदद बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं। जैसे दोस्ती में या परिवार में दोस्त मदद करें तो वो सोशल नॉर्म्स हैं। जैसे आप अपने दोस्त को घर शिफ्ट करने में मदद करते हो बिना किसी पैसे की। पर अगर पैसे देकर मदद लेते हो तो वो मार्केट नॉर्म्स हो जाता है। जैसे आप पैकर्स एंड मूवर्स हायर करते हो तो वो एक ट्रांजैक्शन है। इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। जैसे अगर आप अपने दोस्त को मदद के बदले पैसे ऑफर करते हो तो वो बुरा मान सकता है। इसलिए सब कुछ पैसे से सवाल नहीं होता। सोशल और मार्केट नॉर्म्स को समझना जरूरी है, वरना हम अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। अगला पॉइंट, इमोशन डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। हम सोचते हैं कि हम शांत दिमाग से डिसीजन लेंगे, लेकिन रियलिटी में हमारे इमोशंस हमारे डिसीजन को चुपके से कंट्रोल करते हैं। जैसे गुस्से में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं या खरीद लेते हैं जो बाद में रिग्रेट होता है, या फिर एक्साइटमेंट में हम अननेसेसरी शॉपिंग कर लेते हैं। सेल देखकर इम्पल्स बाई करना सबने किया है और बाद में सोचते हैं कि पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। इमोशन के टाइम में हमारी लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है, क्योंकि इमोशन लॉजिक को ओवरपावर कर देता है। इसलिए इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले अपने इमोशंस को समझना जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, हम गलत डिसीजन लेते हैं क्योंकि हम अपने दिमाग को परफेक्ट समझते हैं।
हम सोचते हैं कि हम बायस फ्री हैं, लेकिन रियलिटी में हमारे दिमाग में कई बायस होते हैं। पर रियलिटी यह है कि दिमाग बायस्ड होता है। कन्फर्मेशन बायस्ड, एंकरिंग बायस और लॉस एवरेशन जैसे बायसेस हमारे डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपने इरेशनैलिटी को एक्सेप्ट करो। जब आप समझ जाओगे कि आप भी इन ट्रैप में फंस सकते हो, तभी आप सुधर सकते हो। अगर आप अपनी इरेशनैलिटी को समझ जाओगे तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। अवेयरनेस से ही इम्प्रूवमेंट शुरू होती है। परफेक्ट बनना पॉसिबल नहीं, पर अवेयर बनना पॉसिबल है। अपनी गलतियों को समझना और उनसे सीखना ही सबसे बड़ा स्टेप है, और अवेयरनेस ही सबसे बड़ी पावर है। जब आप अपने दिमाग के पैटर्न को समझ जाते हो तो आप अपने डिसीजन को बेटर बना सकते हो और दूसरों की भी मदद कर सकते हो। अगर आपको ये समरी माइंड ओपनिंग लगी तो कमेंट में लिखो अवेयर। अपनी लर्निंग को शेयर करो ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें। अगर आपको ये समरी माइंड ओपनिंग लगी तो कमेंट में लिखो अवेयर। अपनी लर्निंग को शेयर करो ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें। और अगर आप चाहते हो कि साइकोलॉजी और बिहेवियर पर और वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे और टॉपिक ला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अवेयर रहो, सीखते रहो और अपने डिसीजन को बेहतर बनाओ। Last, thanks for watching.